Hello everyone, I am here with the first chapter of class 8th history, and the name of the chapter is how, when and where. So let's start the topic. How important are dates? So इसमें हम पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें डेट्स के बारे में बताया गया है कि डेट्स जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट हिस्ट्री इज़ सिनोनिमस विद डेट. मतलब हिस्ट्री जो है वो डेट्स यानी कि जो तारीखें होती हैं उसका पर्यायवाची है. सेकेंड, वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट, और इसमें हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं. थर्ड, वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, और उसके साथ ही साथ हम हिस्ट्री को डेट्स की स्ट्रिंग यानी कतारों यानी एक श्रृंखला के साथ उसको एसोसिएट करते हैं, उससे एक संबंध स्थापित करते हैं. विच डेट्स, कौन सी डेट्स? सेलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पार्ट्स. मीन्स किस डेट का सिलेक्शन करना चाहिए ये पास्ट की स्टोरी पर डिपेंड करता है. फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ इवेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसके साथ साथ किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट पे फोकस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हाउ डू वी पीरियडाइज, हम किस तरीके से पीरियडाइज हमने हिस्ट्री को किया गया है. सो जेम्स मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्राम एंड सिविलाइजेशन, और उसके साथ ही साथ जो ब्रिटिश रूल है उसने इसमें प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है. व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या है? कॉलोनियल रेफर्स टू द ब्रिटिश रूल. कॉलोनियल का मतलब होता है कि जहाँ पर ब्रिटिश अपना रूल करते हैं, अपना शासन लगाते हैं, वो कॉलोनियल होता है. ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. क्योंकि जो ब्रिटिश रूल था उस वक्त वो समाज में जो वैल्यूज़ थी, जो टेस्ट था, जो कस्टम और प्रैक्टिसेस थी, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया. हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे जान सकते हैं? वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ दैट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को जानना है तो वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी कि उनके समय में जो भी ऑफिशियली रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके रखे गए, उनके थ्रू हमें उस समय के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है. द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व. उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और लेटर हैं उन्हें हमें सुरक्षित या संरक्षित करके रखना चाहिए. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर इस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड्स को जो इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए उन्होंने आर्काइव्स और म्यूज़ियम का निर्माण किया ताकि उसमें इनको अच्छे से रखा जा सके. सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. सर्वे बहुत इम्पॉर्टेंट था उस वक्त. क्यों? द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि जो प्रैक्टिस था वो बहुत ही किसी भी चीज़ का सर्वे करने का, वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सामान्य बात थी. वो हर चीज़ का सर्वे करते थे. सर्वे कौन कौन से होते थे? लाइक बोटानिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेज वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ये सारे जो सर्वेज थे ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिस्ट में थे और इनके ऊपर इनका सर्वे होता था. व्हाट डू ऑफिशियली रिकॉर्ड्स नॉट टेल. ऑफिशियली रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते हैं? द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो हमें इंडियन पीपल की नीड के बारे में बिल्कुल नहीं बताते हैं कि उस वक्त के भारत के लोगों को क्या ज़रूरतें थी. मेनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड द ट्रूथ एंड ओनली शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट. बहुत से ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो सच्चाई को छुपाते हैं और सिर्फ वो घटना का एक ही पहलू दिखाते हैं. थैंक यू.